नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतता है। नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके, वोट कटवा के, वोट बढ़ा के। ट्रंप ने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। नमस्कार, डॉक्टर ए.के. ओझा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो थोड़ा लंबे अंतराल के बाद बन रहा है और इसका कारण थोड़ा स्वास्थ्यगत है। आँख में ऑपरेशन हुआ था रेटिना का और डॉक्टर ने हिदायत दी थी कि थोड़ा कैमरा के सामने कम आना है, तो इसलिए बना है। अब आपको लगातार मिलता रहेगा। आज मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा पर चर्चा करने जा रहा हूं और वह है राजनीतिक सूचना का या राजनीतिक मर्यादा का। जैसा कि आप जानते हैं या हम सभी जानते हैं कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में सत्ता पक्ष जितना महत्वपूर्ण होता है उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण विपक्ष होता है। और हम आज विपक्ष की भूमिका पर बात करेंगे। और आज मुझे एक समाचार सुनने को मिला, क्योंकि बिहार में हाल ही में चुनाव होने वाला है और संभवतः वह नवंबर में होने वाला है 2025 में। और उसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी कमर कस रही हैं और ये होना भी चाहिए, इसका स्वागत होना चाहिए। और इसमें सत्ता पक्ष भी अपना काम कर रहा है। बिहार में एनडीए की सरकार है, सत्ता पक्ष में एनडीए है और विपक्ष में महागठबंधन है। और जो विपक्ष के नेता है बिहार में वो तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, जो राजद के हैं, आरजेडी के हैं। और पूरे देश का जो एलओपी है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, वह राहुल गांधी जी हैं। बहुत अच्छी बात है और यह एक खूबसूरत परिदृश्य है। लेकिन यह देखा जा रहा है कि एक दूसरे पर या एक दूसरे की कमियां गिनाने के लिए, क्योंकि ये जरूरी है कि जो विपक्ष होता है वह एक सजग प्रहरी का काम करता है, हमेशा इस बात पर ध्यान लगाता है कि सत्ता पक्ष कहाँ कमी कर रहा है और उस कमी को उजागर करता है और जनता की अदालत में इस बात को ले जाता है। और इसके लिए वो सड़क पर आता है, संसद में अपनी आवाज को उठाता है और हर तरीके से वो प्रदर्शन करता है। तो ये तो अच्छी बात है, होना भी चाहिए। और राहुल गांधी बहुत इसमें आक्रामक हैं, या बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी बहुत आक्रामक हैं। इसका तो हम सभी का स्वागत करना चाहिए। लेकिन यह जो देखा जा रहा है कि जो भाषा है वह मर्यादित नहीं है। सबसे पहली बात तो जो आजकल ये स्लोगन निकाल दिए हैं, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, ये इतना भद्दा स्लोगन है कि यह हो सकता है कि कुछ लोगों को जो अपनी अपनी राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए हैं उनको कुछ समय के लिए अच्छा लग सकता है, लेकिन आम जनता इसे पसंद नहीं कर रही है। और मैं आम जनता की ही आवाज यहाँ पर आपके सामने रख रहा हूँ कि आम जनता को अच्छा नहीं लगता है। वो लगता है कि देश में बहुत समस्याएं हैं, हमारी देश की आबादी बहुत ज़्यादा है और हमारे देश में बहुत विकास हुआ है और इस विकास में सभी का योगदान है, लेकिन इसके बाद भी बहुत कमियां अभी हैं। और इसलिए उन कमियों को उजागर किया जाए। और डायरेक्ट ये जो कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग बिल्कुल मिला हुआ है और वह वोट की चोरी करा रहा है, और इसको राहुल गांधी मंच पर गला फाड़ फाड़ के इस बात को बोल रहे हैं, इसको आम जनता इस बात से सहमत नहीं हो पा रही है। हालांकि
इसका क्या रिजल्ट आएगा वह तो जब चुनाव होगा तो उसके बाद ही पता चलेगा कि जनता ने मुहर क्या लगाया। लेकिन जो नुक्कड़ चौराहे पर जो बातें सुनने को मिल रही है तो लोगों को लगता है कि ये सही नहीं है। मुझे भी याद है कि हमें जब हम लोग बचपन में जब हमारा उम्र वोट डालने के योग्य हुआ 21 साल का या 18 साल का, तो हमने देखा कि उस समय की व्यवस्था में और आज में बहुत अंतर है। उस समय तो हम लोग बूथ पर जाते थे और ये सरेआम देखा जाता था कि बूथ ही कैप्चर हो जाता था और ये कोई छिपी छिपाई बात नहीं है। यह राहुल जी भी जानते हैं, कांग्रेस पार्टी भी जानती है, तेजस्वी जी भी जानते हैं, बीजेपी भी जानती है। और जिसका जहां बलचस होता था वो अपना बूथ कैप्चर कर लेता था। उसमें कोई एक पार्टी की बात नहीं है। जो भी सत्ता पक्ष अविपक्ष जो जहां मजबूत था वहां वो कैप्चर हो जाता था। नक्सल इलाके में नक्सली लोग कैप्चर कर लेते थे और इस तरह से वोट होता था। लेकिन बहुत करके चुनाव आयोग ने इसमें सुधार लाया और सुधार तो तब देखने को मिला टीएन शेषन के बाद। टीएन शेषन जो चुनाव आयुक्त बने और वो राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे उसी समय वो बने थे और माना जाता था कि वो कांग्रेस से ही ज्यादा प्रभावित थे। लेकिन जब वो चुनाव आयुक्त बने तो उनके कामों को सभी ने सराहना किया और वह तब लगा कि हाँ, चुनाव आयोग भी कोई संस्था इतनी मजबूत संस्था होती है। और इसके बाद सभी जो चुनाव आयुक्त आए हैं अब अपने अपने तरीके से काम किए हैं और अभी तक यहाँ पर हुआ है। अभी बिहार में चुनाव होता था, पहले बहुत हत्याएं होती थी, मर्डर होता था, बूथ जो है मतपेटियों को लूट लिया जाता था। ये सब तो बहुत बंद हुआ है और ये सब स्वागत की बात है। हम लोग देखे हैं कि आज तक बहुत सुधार हुआ है चुनाव में, लेकिन इसके बाद भी यह कहना कि बिल्कुल सुधार हो गया है और कोई गुंजाइश नहीं है, यह अव्यवहारिक होगा। अभी भी सुधार की जरूरत है और चुनाव आयोग लगातार भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण अपना योगदान दे रहा है और चुनाव प्रक्रिया में सुधार कर रहा है। और उसी सुधार के क्रम में ये जो SIR हो रहा है, जिसको कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहते हैं, यानी कि जब भी चुनाव होता है तो उसके पहले जो वोटर लिस्ट होता है उसमें एक तरीके से रिवीजन किया जाता है और कभी कभी इसमें गहन रिवीजन किया जाता है। ऐसा नहीं कि ये पहली बार हो रहा है, ये पहले भी हुआ है, ये उस समय भी हुआ है जब कांग्रेस की सरकार होती थी और यह होना भी चाहिए। इसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए और सभी लोगों को, सभी राजनीतिक पार्टियों को और आम जनता को भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और ये इसकी अपेक्षा भारत की जनता कर रही है या बिहार की जनता कर रही है। ये नहीं कि जो करा रहा है या चुनाव आयोग को ही आप ब्लेम करने लगी है। हाँ, आपकी कोई कमियां हैं तो जाकर वहां पर उजागर कीजिए। और एक लंबे समय के बाद ये SIR हो रहा है, यानी कि गहन जो चुनाव आयोग लिस्ट है, वोटर लिस्ट है, उसका पुनरीक्षण हो रहा है। तो इसमें ये संभव है कितने समय के बाद काफी लोग मर जाते हैं, काफी लोग अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं और बहुत लोग बाहर से भी आ जाते हैं, जो घुसपैठिया कहा जाता है, इससे भी हम नकार नहीं सकते हैं। तो ये सब चीजों को देखना जरूरी होता है और यह देखना चुनाव आयोग का ही काम होता है। तो अगर चुनाव आयोग यह काम कर रहा है तो इसका विरोध किस बात की? हाँ, इसमें सहयोग करना है और इसमें अगर इसमें कोई कमियां है तो वो लाना है। चुनाव आयोग भी सामने आकर बहुत सामने अपनी सफाई दिया है। फिर भी अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो अपनी बात कहिए, जाकर वहाँ पर बताइए। लेकिन झूठी हंगामा करने से कोई लाभ नहीं होता है और आम जनता भटक रही है, क्योंकि बहुत ऐसे मुद्दे हैं जो आप उठा सकते हैं और वह वाजिब मुद्दा है। और दूसरी बात कि एक मर्यादा, भाषा की मर्यादा, इसकी कमी लोग महसूस कर रहे हैं। और हम लोग जब बाहर निकलते हैं, बात करते हैं, तो लोग एक तरह से बहुत दुखी हो जाते हैं। संसद में जो भाषा हो रही है, किसी एक पक्ष की हम बात नहीं कर रहे हैं, सभी पक्ष की बात मैं बोल रहा हूँ कि भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए। और राहुल गांधी की जो विपक्ष की भूमिका में जो आक्रामक भूमिका है, इसकी तो प्रशंसा
होनी चाहिए, लेकिन जो भाषा उनकी मर्यादित नहीं रह पा रही है ये अच्छी नहीं लगती है। और जैसे वोट चोर, गद्दी चोर, ऐसी शब्दों की, और आज तो सुनने में मिला है कि दरभंगा में जो उनकी वोट अधिकार यात्रा जो चल रही है और वहाँ पर कांग्रेस का ही मंच था और वहाँ पर कांग्रेस का ही यूथ कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता था जिसका नाम नौशाद आ रहा है, वो आयोजित किए थे और वहाँ मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां बहन की गाली दी गई है। बताइए ये कितनी गंदी बात है। इसकी तो घोर भर्त्सना करनी चाहिए और खुलकर राहुल गांधी जी को आकर इस बात को एक तरह से कंडेम करना चाहिए। और हमें जब तक सूचना मिली है कि इसमें ये लोग कंडेम नहीं किए हैं, इस बात को ये लोग आलोचना नहीं किए हैं बड़े नेतृत्व ने। हाँ, नौशाद जो हैं वो माफी मांगे हैं, तो लेकिन उससे काम नहीं चलता है। तो इस तरह की भाषा और इस तरह का व्यवहार को रुकना चाहिए। और राहुल गांधी जी से मेरा नम्र आग्रह है कि वो ज्यादा दूर मत जाए, वो अपने पिताजी के ही वीडियो को देखे, राजीव गांधी जी को, और उनकी भाषा कितनी संयमित हुआ करती थी। उनकी नीतियों से बहुत लोग सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन आप राजीव गांधी जी को ही देख लीजिए अपने पिता की। और आप जो अभी भाषा बोल रहे हैं और इस तरह की भाषा से कोई लाभ नहीं हो रहा है, आपको नुकसान हो रहा है। और इस देश में जो कांग्रेस है या एक सशक्त विपक्ष की बहुत जरूरत है और उसमें आपका ये कदम जो है, असभ्य भाषा जो आप बोल रहे हैं, और वो अच्छा नहीं लगता है। साथ ही साथ आप जो अभी कल का एक वीडियो हम आपका न्यूज़ देख रहे थे, उसमें जो आप मोदी को तुम तड़ाक बोलते हैं, हमारे यहाँ थोड़ा उम्र का भी मर्यादा रखा जाता है। और मोदी जी आपसे या नरेंद्र मोदी राहुल जी से बहुत बड़े हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं, और देश का प्रधानमंत्री है वो बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। और उनके प्रति एक असभ्य भाषा बोलना और तू तड़ाक करना ये शोभा नहीं देता है। आम जनता इसको पसंद नहीं कर रही है। इस वीडियो के माध्यम से ये संदेश मैं आपको दे रहा हूँ। इसका ये मतलब आप मत लगा लीजिएगा कि मैं कहीं से बीजेपी का या एनडीए का समर्थन कर रहा हूँ और आपका विरोध कर रहा हूँ। ये मेरा मकसद नहीं है इस वीडियो का। हर आदमी का अपना मत होता है, ये अलग बात है, लेकिन इस वीडियो का मतलब नहीं। इस वीडियो का ये है कि राजनीतिक सोचता रहनी चाहिए। और यह बात मैं एनडीए या बीजेपी वालों से भी मैं आग्रह कर रहा हूँ, जदयू वालों से भी आग्रह कर रहा हूँ, क्योंकि अभी बिहार का चुनाव हो रहा है, उसी संदर्भ में बात मैं कर रहा हूँ। तो उन लोगों को भी मर्यादित भाषा पर ध्यान देना चाहिए। तो ये दोनों तरफ की बात है, ये एक तरफ की बात नहीं है, क्योंकि ताली एक हाथ से तो बजती नहीं है। लेकिन ये जो हो रहा है तू तड़ाक, या आज मंच से प्रधानमंत्री की माँ को और बहन को गाली गलौज, ये अच्छा नहीं है। उस गाली को तो कहा भी नहीं जा सकता है, इस वीडियो में मैं बोल नहीं सकता हूँ। आप लोग न्यूज़ सुन ही रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो इसकी भर्त्सना होनी चाहिए और चुनाव आयोग के साथ सहयोग होना चाहिए और जनता में सही मुद्दे लेके विपक्ष जाए, न कि जनता में भ्रम फैलाए। क्योंकि लोग, ये लोगों की भाषा है, लोग पूछते हैं कि अगर वोट चोरी हो ही रही है, मान लीजिए एक मिनट के लिए कि विपक्ष जो है और राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि पूरा वोट की चोरी हो रही है, वो कह रहे हैं कि गुजरात से ही शुरू हो गया वोट चोरी। तो गुजरात में जब मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, तो उनका वहीं से चोरी कर रहे हैं। तो इस बात को थोड़ा सा इस बात को भी समझाएं। कुछ समय तो उनकी सरकार, केंद्र में उन्हीं की सरकार हुआ करती थी, और चुनाव आयोग जैसे उनका कहना है कि केंद्र सरकार के अधीन आ रहा है, हालांकि एक स्वायत्त संस्था है। तो फिर ये क्या हो रहा था? तो फिर इस अपने जिम्मेदारी से वो कैसे भाग रहे हैं? दूसरी बात कि अगर वोट चोरी नरेंद्र मोदी किए ही तो 2024 में उनकी सीट तो बढ़ जानी चाहिए ना, वो घट कैसे गई? इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? 2014 में आपकी सरकार थी ना, यूपीए की सरकार थी, चुनाव आयोग आपके हाथ में था। अगर आपके अनुसार, हालांकि मेरा अभी भी मानना है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और ये संविधान के दिए गए अधिकारों के तहत काम करता है। तो लेकिन जब 2014 में चुनाव हुआ था तो यूपीए की सरकार थी, उस समय नरेंद्र मोदी को इतना बहुमत कैसे आ गया? इस बात को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो आपके अपने ही बातों में विरोधाभास है। साथ ही साथ जब
केंद्र में सरकार थी एनडीए की, उस समय भी 3-3 स्टेट में चुनाव होता है आपका, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, और उस समय कांग्रेस की सरकार आती है बहुमत से। ये भी हुआ है, और फिर उन्हीं की सरकार में तीनों जगह सरकार चली भी गई। अभी भी हिमाचल प्रदेश हो या तेलंगाना हो या कर्नाटका हो, कांग्रेस की सरकार काम कर रही है। तो ये क्या कहना है आपका कि अगर वोट चोरी हो रहा है तो हर जगह साफ हो सकते थे। अमेठी में राहुल गांधी जी हार जाते हैं, वहां वोट चोरी हो जाता है, और वायनाड में जाके जीत जाते हैं, वहां वोट चोरी नहीं होता है। क्या मतलब है? चुनाव आयोग तो पूरे देश का चुनाव आयोग है, अगर वोट चोरी कर रहा है तो हर जगह करता। इसलिए जनता आपके इस बात में विश्वास नहीं कर पा रही है। हाँ, कमियां हो सकती है, उस कमियों को उजागर कीजिए कि चुनाव आयोग जो ये SIR करा रहा है, मतलब कि वोटर लिस्ट का जो गहन पुनरीक्षण कर रहा है, इसमें कोई बात हो तो आप बताइए। और आप जैसे कहीं कहीं का उदाहरण देते हैं, महाराष्ट्र के कुछ विधानसभा क्षेत्रों का उदाहरण देते हैं, CSDS का रिपोर्ट है, और फिर वो संजय कुमार आके कहते हैं कि नहीं हमने गलत रिपोर्ट किया था। तो इससे तो आप एक्सपोज हो जाते हैं, आपकी बात पर जनता विश्वास नहीं कर पा रही है। साथ ही साथ अभी ट्रम्प का मुद्दा जो लेकर है, आपकी बात से लगता है कि आप ट्रम्प के साथ हैं। अरे भाई, यहाँ पर प्रधानमंत्री और ट्रम्प की लड़ाई नहीं है, ये भारत और अमेरिका की बात टैरिफ पर चल रही है। अगर ट्रम्प बोलते हैं कि भारत की डेड इकोनॉमी है, भारत की इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था कभी डेड नहीं थी, कभी मृत अर्थव्यवस्था भारत नहीं रहा है, ठीक है। चाहे सदियों से भारत एक जीवंत अर्थव्यवस्था वाला देश है, क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी हमारे यहाँ के बहुत लोग जो हैं वो बहुत लंबे लंबे खर्च करने के शौकीन नहीं है। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो डेड नहीं हो सकती है। और आप ट्रम्प कहता है तो कहते हैं नहीं ट्रम्प बिल्कुल सही कह रहा है, फैक्ट बोल दिया, उसमें आप ट्रम्प के साथ क्यों मिल जाते हैं? ऐसी तमाम बातें हैं विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी से, उनको इस पर सुधार करना चाहिए, सोचना चाहिए। और उनके जो सलाहकार हैं, अपने सलाहकारों पर भी ध्यान रखिए कि क्या वो लोग आपको सही सजेस्ट कर रहे हैं, सही आपको सूचनाएं दे रहे हैं, क्योंकि यह भी एक बहुत बड़ी बात होती है। और अगर इसमें आप सुधार नहीं कर पाइएगा तो अफसोस है कि विपक्ष और कमजोर हो सकता है, जो कि भारत के लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। भारत के लोकतंत्र में विपक्ष को मजबूत होना चाहिए, और वह मजबूती आपको एक मर्यादित आचरण से आएगा। आप देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी भी विपक्ष के नेता थे, थोड़ा उनका भी कुछ वीडियो देखा जाए, कितने में हर बातों पर सरकार को घेरते थे, लेकिन वो करते। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अटल बिहारी वाजपेयी बिल्कुल अच्छे नेता थे, आप भी उनकी प्रशंसा करते होंगे एकांत में। अभी आप देखिए जो होता है उत्तर प्रदेश का, देखिए अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ का कन्वर्सेशन होता है, लेकिन फिर भी वो लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा मर्यादा को लोग नहीं तोड़ते हैं, और ये एक बात है। तो ये विपक्ष को देखना चाहिए इस बात पर, विशेष करके राहुल गांधी को ये समझना होगा कि नहीं, आप मर्यादा में रह के अपनी भाषा को कंट्रोल कीजिए। लालू प्रसाद यादव जी अभी पार्लियामेंट में जब वो सांसद हुआ करते थे, और उनकी बातों पर तो पक्ष विपक्ष दोनों हंसता था, और वो हर बात कहते थे और बारीकी से कहते थे और कटाक्ष करते थे, लेकिन उनके बातों पर विपक्ष हंसता भी था। तो एक ऐसा माहौल भी हमारे देश में रहा है। और लेकिन सभी को आप संवैधानिक संस्था को ही चोर कर देते हैं, कभी सेना पर ही आप संदेह करते हैं। आपकी ये सब चीज़ें आम जनता को जो बाहर से देख रही है उसको अच्छा नहीं लग रहा है। आपकी बातें कभी कभी लगता है कि पाकिस्तान ज़्यादा पसंद कर रहा है, पाकिस्तानी जनता आपकी बातों को ज़्यादा पसंद करने लगती है, या पाकिस्तान के नेता ज़्यादा पसंद करने लगते हैं और भारतीय जनता उससे इत्तेफाक नहीं रखती है। तो इस बात पर नेता प्रतिपक्ष को ध्यान देना चाहिए। और हमें बिहार में जो चुनाव हो रहा है, मैं दोनों पक्षों को, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से आग्रह करूंगा कि वो थोड़ा मर्यादा और गरिमा पर
वो आचरण करें। सरकार, कोई भी सरकार जब लंबे समय तक काम में रहती है, उसकी हजार कमियां हैं, उन कमियों को ही आप लोग बात पर लाइए, वो जनता को ज़्यादा अपील करेगा। नहीं कि वोट चोर, गद्दी चोर या मंच से प्रधानमंत्री या किसी के माँ बहन को गाली देना या दोनों पक्ष एक दूसरे पर गलत भाषा का प्रयोग करना, इससे विशेष लाभ नहीं होने वाला है। तो आज का वीडियो बस इसी पर, और अब आपको लगातार मैं अपना मंतव्य आपके सामने रखता रहूँगा, और मेरा उद्देश्य है कि हमारा लोकतंत्र मजबूत हो। हमारे लोकतंत्र के नेतागण जो हैं वो कोई बुरे नहीं होते हैं, सभी दिल के अच्छे हैं, सभी जनता के द्वारा चुन के आते हैं। तो इसलिए सभी में क्वालिटी है, तभी जनता उनको वोट करती है। तो इस बात महत्व को समझा जाए और भाषा के मर्यादा को रखा जाए। अभी देखिए संसद भी चल रहा है, चल रहा था, जब भी चलता है तो संसद में कितना खर्च होता है चलाने में, और लोग सुनते हैं कि आप कहिए बात को, कोई बात नहीं, एक ही लगता है कि रटी रटाई बात पर आप लोग चले आते हैं। विपक्ष की मैं बात कर रहा हूँ, इससे नहीं। हाँ, कोई भी गवर्नमेंट बिल ला रही है तो उस बिल की कमियों को गिनाइए और फिर उसमें सलाह दीजिए कि ये काम होना चाहिए। जैसे अभी एक बिल आया है जो 130वां जो संविधान संशोधन विधेयक आया है, जिसमें की है कि किसी को 30 साल तक 30 दिन तक जेल हो जाए तो और उसको बेल न मिले तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। अगर ऐसा बिल है तो गलत क्या है? आप लोगों को तो समर्थन करना चाहिए इस बिल को। और अगर ऐसा बिल है और राजनीतिक पार्टियां अगर इस बिल को समर्थन नहीं कर रही हैं तो उनको तो कम से कम सरकारी कर्मचारियों के लिए भी जो बिल है कि 48 घंटे अगर वो जेल में चले जाए तो उनको सस्पेंड हो जाना चाहिए, तो उसको भी तो हटवाइए। ये दोहरा नीति क्यों हो रहा है? तो ऐसे ऐसे जो नैतिकता के जो बात आ रही है, वहाँ तो सभी लोगों को एक साथ मिलके आवाज़ उठाना चाहिए। जहाँ देश की बात आ रही है वहाँ सभी को एक साथ आवाज़ उठाना चाहिए। हाँ, अपनी बात को संसद में जब मौका मिल रहा है तो वहाँ रखिए, वहाँ सरकार को घेरिए, उनको थोड़ा सा भी मोहल, उन पर आप दया मत कीजिए उनकी कमियां गिनाने में। लेकिन आप कमियां गिनाते कहाँ हैं? आप तो वहाँ लगता है कि होल आपका मकसद है कि हम कमियां कुछ नहीं करेंगे और संसद को नहीं चलने देंगे। इससे जो भारत की जो आम जनता है बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। तो आज का वीडियो का यही सारांश है कि जब संसद चले, चाहे देश का संसद हो या राज्यों का विधानसभा हो, वहाँ भी तथ्यात्मक बात हो, सरकार को विपक्ष मजबूती के साथ घेरे, मुद्दों पर बात करे और संसद चले या विधानसभा भी चले, इसी राज्यसभा चले, विधान परिषद चले। और इसी तरीके से जब आप चुनाव प्रचार में जाते हैं तो सरकार की कमियों को आप बताइए। कोई भी सरकार चाहे जितना काम करे फिर भी बहुत सारे काम उसके छूटे हुए हैं, उसको बताइए, या जो काम हुआ है अगर उसमें कोई घोटाला हुआ है तो उसको उजागर कीजिए। ये आपका काम है। लेकिन ये एक तरह से लोकल भाषा, वोट चोर, गद्दी चोर, ये क्या बात है? चुनाव आयोग चोर है, क्या बात है? आप उसी चुनाव आयोग के तहत आप संवैधानिक पद पर आप रहते हैं, फिर उसी को चोर कहते हैं। आपकी बात जस्टिफाइड नहीं हो पा रही है। तो बस इस पर ध्यान रखें। साथ ही साथ ये सभी राजनीतिक दलों से यह अपील है कि वे लोग अपने वाणी पर ध्यान दें, संयमित भाषा बोलें, ताकि आम जनता को थोड़ा अच्छा लगे और उसे तथ्य मिले कि नहीं, बात ये बिल्कुल सही कर रहे हैं। जैसे अभी देखिए प्रशांत किशोर जी ही आए हैं बिहार में, तो सभी लोग कम से कम एक बात तो मान रहे हैं कि ये मुद्दा सही उठा रहे हैं, बात सही कर रहे हैं। तो कम से कम उनसे भी कुछ सीख लेनी चाहिए। अब इसका ये भी नहीं मतलब है कि मैं जन सुराज और प्रशांत किशोर का समर्थक हूँ, मैं बीजेपी का समर्थक हूँ और मैं विपक्ष का आलोचक हूँ, ऐसा मत मान लीजिए। मैं एक सामान्य बात कर रहा हूँ कि कहीं भी हमें भाषा पर ध्यान रखना होगा। तो आज का वीडियो इसी पर। अगर आपको हमारी बात अच्छी लग रही है
तो आप डॉक्टर AK ओझा यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और फिर अगले वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए। नमस्कार।